आज हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक, जो कि कल पढ़ा था जेनेटिक का पहला पार्ट। आज हम लोग पढ़ेंगे इसका दूसरा पार्ट। जेनेटिक में हमने क्या पढ़ा था? जेनेटिक में जीन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो जीन में क्या पढ़ा था कि जीन जो है इसका लोकेशन क्या होता है। तो जीन का लोकेशन जो होता है, एक बार और याद दिला देता हूँ। चलिए, इसके अंदर हमने क्या क्या देखा था कि जो क्रोमोजोम होता है, जो क्रोमोजोम होता है, क्रोमोजोम के अंदर क्या होता है? तो डीएनए होता है, ठीक है। क्या होता है? डीएनए होता है। और डीएनए को ऐसे बाहर की तरफ जब खींचा था डीएनए को, तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि क्रोमोजोम के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। डीएनए को बाहर खींचा, तो डीएनए को बाहर जब खींचा तो डीएनए के जो छोटे छोटे सिगमेंट होते हैं, यानी कि जो खंड होते हैं, उस खंड को हमने क्या कह रहा था? इसको हमने क्या कहा था? इसको जीन कहा था, ठीक है। हाँ, इसको क्या कह रहा था? जीन, ठीक है। तो इसको हम लोग जीन कहेंगे। जितने छोटे छोटे इसके सिगमेंट होंगे, जो खंड होंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो जीन कहेंगे। चलिए, यहाँ तक पढ़ लिया था, यानी कि लोकेशन देख लिया था। जीन का लोकेशन जो होता है डीएनए के अंदर होता है, यानी कि बहुत सारे जीन मिलकर क्या बनता है? क्या बनाता है? तो डीएनए बनाता है। और डीएनए से क्या बनता है? क्रोमोजोम बनता है। और क्रोमोजोम कहाँ पे होता है? तो एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। सेल के न्यूक्लियस के अंदर, यानी केंद्रक के अंदर होता है, कोशिका के केंद्रक के अंदर होता है। तो हम लोग देखेंगे कि जीन जो होता है यह कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप्स का होता है। तो जीन जो होता है दो टाइप्स का होता है। एक होता है डोमिनेंट जीन और एक होता है रिसेसिव जीन, ठीक है। दोनों यहाँ पे लिख दिया हूँ। एक है डोमिनेंट जीन और एक है रिसेसिव जीन, ठीक है। तो ये डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन क्या होता है, इसको हम लोग बाद में देखते हैं। इसके पहले एक बार और चलते हैं हम लोग क्रोमोजोम के बारे में थोड़ा सा फिर से देखते हैं कि मनुष्य के अंदर क्रोमोजोम का संख्या कितना होता है, इसको पहले देख लेते हैं। उसके बाद से फिर से हम लोग चलेंगे डोमिनेंट जीन क्या होता है और फिर रिसेसिव जीन क्या होता है। चलिए, तो देखते हैं क्रोमोजोम क्या होता है। क्रोमोजोम को हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं, आप लोगों को पता होगा। अगला जो है क्रोमोजोम जो है, अगर मनुष्य में देखा जाए, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग जो जीव होते हैं, अलग अलग क्रोमोजोम उसके अंदर पाया जाता है। उसके कोशिका के अंदर, उसके सेल के अंदर अलग अलग क्रोमोजोम पाया जाता है। मनुष्य के अंदर क्या होता है? क्रोमोजोम का संख्या जो होता है वह होता है 46, यानी कि 46 होता है, ठीक है। और 46 होता है, यानी कि इसको अगर पेयर में किया जाए, यानी कि इसको हाफ हाफ अलग अलग बांटा जाए, तो यह पेयर में हो जाएगा, यानी कि 23 और 23 हाफ हाफ इसको बांट दिया गया, यह पेयर में कहलाएगा, ठीक है। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि यह पेयर में है, जोड़ा में है, ठीक है। इसको पेयर में कहेंगे, यानी कि ये जोड़ा में है। और एक जोड़े को एक जोड़े को अगर दोनों को जोड़ा जाए, हाफ हाफ जोड़े को अगर आपस में जोड़ दिया जाए, तो टोटल कितना हो जाएगा? तो 46 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा, हाफ जो जोड़ा है ना, हाफ जोड़ा को हम लोग बोलते हैं एन, मतलब उस क्या चीज़ से सूचित करते हैं? तो एन से सूचित करते हैं। और बाकी जो हाफ वाला जो जोड़ा है उसको हम लोग एन से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर भी आप लोग कैलकुलेट करोगे, जोड़ोगे तो कितना होगा? 2n होगा। एन प्लस एन इक्वल टू 2n, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। हर एक एनिमल में, एनिमल हो या प्लांट हो, सब में क्या होता है? पेयर में पाया जाता है। एक बैक्टीरिया जो होता है जिसके अंदर सिंगल क्रोमोजोम पाया जाता है, ठीक है। बैक्टीरिया नाम सुना होगा, जीवाणु जिसको कहते हैं। इसके अंदर क्रोमोजोम जो होता है वह सिंगल पाया जाता है। इसके अंदर सिंगल ही क्रोमोजोम होता है, एक ही क्रोमोजोम होता है। और वह क्रोमोजोम जो होता है पेयर में नहीं होता है, ऐसे ही सिंगल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, उसको तो बाद में देखना है। यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो होता है 46 होता है। और 46 को हम लोग 12 लिखते हैं। 12 इसलिए लिखते हैं क्योंकि यह पेयर में होता है। और हाफ पेयर को हम लोग एन से सूचित करते हैं और दूसरे हाफ को हम लोग एन से सूचित करते हैं। और दोनों को आप कैलकुलेट करोगे, दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 2n हो जाएगा, यानी कि 46 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि इसको अगर निकाला जाए एक एक करके। चलिए, यहाँ से क्रोमोजोम निकाला, कितना बार निकालना है? 23 बार निकालिएगा। तो एक बार निकालिएगा तो एक ठो निकला, यानी कि पेयर में निकला। चलिए, एक बार क्रोमोजोम निकला, फिर दूसरा बार क्रोमोजोम निकला, ऐसे करके कितना बार निकला? तो 23 बार निकला, ठीक है। तो यहाँ पे क्रोमोजोम का संख्या टोटल कितना हो रहा है? 46। और पेयर में कितना हो रहा है? तो 23 हो रहा है। यहाँ पे देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, यह चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्रोमोजोम जो होता है पेयर में होता है। और मनुष्य के अंदर, यानी कि ह्यूमन के अंदर, टोटल क्रोमोजोम का संख्या जो होता है 46 होता है। और यह पेयर में कितने होते हैं? तो 23 होते हैं। टोटल कितने होते हैं? तो 46 होते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
फिर से देखिए, इस डीएनए को एक बार और हम लोग देखते हैं। डीएनए जो होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर है, और डीएनए में क्या होता है, छोटे छोटे सिगमेंट होते हैं। यहाँ पे एक सिगमेंट है, यहाँ पे एक सिगमेंट है, यहाँ पे एक सिगमेंट है, बहुत सारा सिगमेंट होता है। इसी के अंदर आप लोग बेस पेयर को भी समझिएगा। इन आज ही एक और वीडियो डाला जाएगा, 11th के लिए डाला जाएगा, और 12th के लिए कल कहीं हो सकता है, कल डाल दिया जाएगा। तो 11th और 12th दोनों पढ़ाया जाएगा। अभी तो 10th का ही चल रहा है। देख रहे हैं, डीएनए को एक बार और देखेंगे, और बता रहे थे क्या कि डीएनए के जो सिगमेंट होते हैं, डीएनए के सिगमेंट को क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता है। बहुत बार बता चुके हैं, आप लोगों को अच्छा तरह से पता हो गया होगा। फिर से आगे देखिए, क्रोमोसोम जो है, यह डीएनए कहाँ पर था, तो फिर से याद कीजिए, डीएनए कहाँ पे था, तो क्रोमोसोम के अंदर था, यही था ना। और डीएनए के जो सिगमेंट हैं, छोटे छोटे खंड हैं, इसको जीन कह रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर भी कह सकते हैं कि यहाँ पे जो डीएनए के जो खंड है, यहाँ पर भी दिखाई दे सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं। तो इसको भी हम लोग क्या कह सकते हैं, जीन नहीं कह सकते हैं, तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, जीन कहेंगे। तो यहाँ पर वही चीज़ बनाया हूँ, यहाँ पे जीन है, यहाँ पे जीन है, ऐसे करके पूरे क्रोमोसोम के अंदर जीन भरा होता है। तो यह जीन जो होता है, अगर एक क्रोमोसोम के अंदर जीन है, तो इसके साथ में जो पेयर वाला क्रोमोसोम है, इसमें भी जीन होगा। यानी कि जीन भी क्या होता है, तो पेयर में होता है। जीन भी क्या होता है बाबू, पेयर में। अगर क्रोमोसोम पेयर में है, तो जीन भी जीन भी पेयर में होगा, ठीक है। क्रोमोसोम अगर पेयर में है, यहाँ पे लिख भी दिए हैं, पेयर ऑफ क्रोमोसोम एंड पेयर ऑफ जीन। यानी कि क्रोमोसोम जो होता है पेयर में होता है, और क्रोमोसोम जब पेयर में होता है, तो जीन भी क्या होता है, पेयर में होता है। और आप लोगों को फिगर में दिख भी रहा होगा, ठीक है। अगला देखिए, हम लोग अब पढ़ेंगे इसको, और आगे करने के लिए थोड़ा सा कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। कैरेक्टर क्या होता है, लक्षण जिसको कहते हैं, जो सबके बॉडी में पाया जाता है। जितने सारे एनिमल हैं, प्लांट हैं, जो भी जीव जंतु, जितने सारे धरती पे जो भी ऑर्गेनिज्म है, जीव है, सबके अंदर कुछ ना कुछ लक्षण पाया जाता है, कैरेक्टर पाया जाता है। तो कैरेक्टर के बारे में हम लोग देखते हैं। तो कैरेक्टर के बारे में देखते हैं कि कैरेक्टर में जो है, यहाँ पे हमने कैरेक्टर एक लिया है, हाइट, ठीक है। एक लक्षण होता है हाइट। कलर भी होता है, ठीक है। तो कलर कुछ भी हो सकता है, जैसे आई का कलर, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, आई के लिए एक कलर लिया गया है। हाँ, तो आई का कलर लिया गया है, और आई का कलर जो है कैसा है, तो ब्राउन है, ब्लैक है। हाइट कैसा है, तो टॉल है और ड्वार्फ है। तो देखिए, हाइट दोनों हो सकता है ना। हाइट क्या है, कैरेक्टर है। हाइट दो प्रकार का हो सकता है, नहीं तो टॉल होगा, नहीं तो ड्वार्फ होगा, ठीक है। तो ये टॉल और ड्वार्फ जो कह रहे हैं, ये भी तो कैरेक्टर है बता रहे हैं। यानी कि कैरेक्टर का कैरेक्टर बताना क्या कहलाता है, ट्रेट कहलाता है, ठीक है। एक तो हो गया कैरेक्टर, और कैरेक्टर किसको कहेंगे, हाइट हो गया, कलर हो गया, ये सब क्या है, कैरेक्टर है। और कैरेक्टर का भी कैरेक्टर हम बता रहे हैं, यानी कि उसको कहा जाएगा ट्रेट। देखिए, कैरेक्टर कैसे बताया जा रहा है, हाइट में क्या हो सकता है, टॉल भी हो सकता है और ड्वार्फ भी हो सकता है। कलर में कैसा, आई का कलर कैसा कैसा हो सकता है, तो ब्राउन भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, और भी कलर होता है, लेकिन हम लोग दो ही कलर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो दो कलर ले लिए हैं, एक ब्राउन ले लिए हैं और एक ब्लैक ले लिए हैं, ठीक है। अब देखिए, इस चीज को हम लोग बोलते हैं, यह जो चीज दिख रहा है यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं दोज ट्रेट आर कैरी बाई जीन। यह जो ट्रेट होता है, यह किसके द्वारा कैरी किया जाता है, किसके द्वारा ढोया जाता है, किसके द्वारा मतलब लगा होता है। यह किसके द्वारा ढोया जाता है या किसके द्वारा लगा होता है, तो वह लगा रहता है जीन के द्वारा, ठीक है। तो कौन कौन से जीन के द्वारा, अभी पढ़े हम लोग इधर क्या पढ़े थे, जीन जो होता है दो टाइप का होता है, डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन। तो यह जो ट्रेट है किसके साथ कैरी होता है, तो डोमिनेंट जीन के साथ और रिसेसिव जीन के साथ, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि ट्रेट है, ट्रेट में जो टॉल हम लोग क्या लिए हैं, ट्रेट तो टॉल लिए हैं, ड्वार्फ लिए हैं, ब्राउन लिए हैं, ब्लैक लिए हैं। टॉल को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इससे डिनोट कर सकते हैं टी से। ड्वार्फ को क्या चीज़ से डिनोट करेंगे, तो स्मॉल टी से। और ब्राउन को क्या चीज़ से डिनोट करेंगे, तो कैपिटल बी से। और ब्लैक को आप कर सकते हो स्मॉल बी से, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम है, पहले ही देखे थे लोग, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, और डीएनए के छोटे छोटे खंड जो होते हैं, छोटे छोटे सेगमेंट जो होते हैं, जिसको हम लोग जीन कहते हैं। तो जीन का यहाँ पे नाम हम लोग रख देंगे, जीन कौन सा जीन है यहाँ पे, या जीन कौन से कैरेक्टर को कैरी कर रहा है। तो यहाँ पे जीन मान लीजिए कि टॉल के कैरेक्टर को कैरी कर रहा है, तो इसको कैपिटल टी से डिनोट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, जीन कैपिटल टी, ठीक है।
और मान लीजिए इसके सेकेंड वाला जो पेयर वाला जो क्रोमोजोम है, यानी कि उस क्रोमोजोम के अंदर जो जीन है पेयर वाला, वह भी एक जीन रखा हुआ है, कौन सा, हाइट वाला जीन है। और हाइट वाला जीन है तो उसके पास कौन सा ट्रेट है, तो उसके पास है जीन स्मॉल टी। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग आगे भी देखेंगे। मान लीजिए अगर दूसरा कोई क्रोमोजोम है, दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म का क्रोमोजोम है, चलिए फिगर ही बनाए थे। अगर मान लीजिए कि ऐसा अगर है तो अगर ह्यूमन का बात किया जाए या प्लांट का बात किया जाए, चलिए प्लांट ही ले लेते हैं। तो यह प्लांट कैसा होगा, यह प्लांट लंबा होगा, टॉल होगा। ये टॉल क्यों बना दिया, इसको समझेंगे। चलिए यहाँ पे एक प्लांट बनाया, यह प्लांट क्या है, टॉल है। अब टॉल क्यों बनाया, क्योंकि इसमें देखिए, इसमें क्या है, इसमें टॉल भी है और क्या है, शॉर्ट भी है। तो दोनों प्रकार का जीन है, लेकिन मैंने क्या बनाया, प्लांट कैसा है, तो टॉल है। ऐसा इसलिए कि जो जीन टी होता है ना, कैपिटल टी होता है, यह डोमिनेंट होता है। डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, इसको समझेंगे। ठीक है, चलिए डोमिनेंट पहले समझ लीजिए, तो फिर आगे देखते हैं। ठीक है, डोमिनेंट जो होता है ना, डोमिनेंट का मतलब होता है बाबू, डोमिनेंट का मतलब होता है कि जो शो हो जाए, ऐसा कैरेक्टर जो शो करे, अपने आप को दिखाए, उसको हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट। उसको क्या कहते हैं, डोमिनेंट। ऐसा जीन जो अपने आप को शो करे, अपने आप को दिखाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं डोमिनेंट जीन। यानी कि यहाँ पे क्या शो हो रहा है, तो क्या शो हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे टॉल शो हो रहा है प्लांट के अंदर। यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसमें डोमिनेंट कौन सा है, तो कैपिटल टी है। और जब कैपिटल टी रहेगा, यानी कि कैपिटल टी जीन जब रहेगा डोमिनेंट, तो उसके साथ अगर स्मॉल टी वाला जीन अगर रहेगा, स्मॉल टी वाला जीन रहेगा, यानी कि ड्वार्फ वाला जीन जब रहेगा, तो यह क्या हो जाएगा, इसके सामने यह हिडन हो जाएगा। तो इसको क्या लिख लेंगे, हिडन। चलिए ये क्या है, यह हिडन हो गया है, यानी कि छुप गया है। यह क्या हो रहा है, छुप जा रहा है। किसके साथ छुप जा रहा है, तो डोमिनेंट के साथ यह जो है, यह छुप जा रहा है स्मॉल टी, यानी कि रिसेसिव। इसको क्या कहेंगे, स्मॉल टी जब भी आएगा इसको क्या कहिएगा, रिसेसिव कहिएगा। ठीक है, याद कर लीजिए। रिसेसिव को किसको कहेंगे, रिसेसिव को हम लोग क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, उसके जो विपरीत वाला होता है, यानी कि डोमिनेंट के जो विपरीत वाला होता है, उसको हम लोग रिसेसिव कहेंगे। ठीक है, तो डोमिनेंट जो होता है, मान लीजिए डोमिनेंट आप क्या लिए हो, तो टॉल डोमिनेंट लिए हो, और इसके साथ अगर शॉर्ट वाला है, यानी कि जो ड्वार्फ वाला है, वह क्या हो जाएगा, इसके साथ रिसेसिव हो, सॉरी हिडन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यह हिडन हो गया। और यहाँ पे जो प्लांट बनेगा, जो प्लांट दिखेगा, वह प्लांट कैसा दिखेगा, तो वह प्लांट टॉल दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है जीन, यहाँ पे कौन सा जीन है, कैपिटल टी है, और यहाँ पे भी कौन सा जीन है, तो कैपिटल टी है। यानी कि दोनों में डोमिनेंट है। यहाँ पर भी डोमिनेंट है, यहाँ पर भी कौन सा डोमिनेंट है, सॉरी कौन सा जीन है, तो डोमिनेंट जीन है। और यहाँ पे भी कौन सा जीन है, तो डोमिनेंट जीन है। ठीक है, यहाँ पर भी डोमिनेंट जीन है। ठीक है, तो दोनों में अगर डोमिनेंट जीन है, तो ये तो पूरा तरह से 100% है कि ये भी टॉल ही होगा, ये भी क्या होगा, टॉल होगा, क्योंकि डोमिनेंट ही शो होता है। बार बार बता रहे हैं, डोमिनेंट क्या होता है बाबू, शो होता है, यानी कि वहीं क्या होता है, दिखाई देता है, वहीं जीन क्या होता है, आपके सामने आएगा, वहीं दिखाई देगा। ठीक है, अगला जो है, अगला में देखिए क्या लिखे हैं, दोनों में क्या लिखे हैं, स्मॉल टी। ठीक है, अगले में क्या लिखे हैं, अगले जीन कौन सा जीन है, अगले क्रोमोसोम के अंदर दोनों जीन जो है स्मॉल टी है, तो इसके अंदर दोनों रिसेसिव है। दोनों क्या है, दोनों रिसेसिव है, दोनों रिसेसिव है, ये भी रिसेसिव है और ये भी रिसेसिव है, दोनों रिसेसिव है। और यह जो स्मॉल टी हम लोग किसके लिए लिए हैं, तो ड्वार्फ के लिए लिए हैं। और दोनों पे जो ड्वार्फ रहेगा, दोनों जीन कैसा है, ड्वार्फ है, यानी कि छोटा है, नाटा है, तो वह प्लांट भी क्या होगा, नाटा होगा, वो प्लांट भी क्या होगा, नाटा होगा। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, इसको ध्यान दीजिएगा। कैपिटल टी अगर रहेगा, यानी कि डोमिनेंट अगर रहेगा, कोई जीन अगर डोमिनेंट रहेगा और उसके साथ अगर कोई रिसेसिव जीन रहेगा, तो शो कौन सा होगा, तो डोमिनेंट शो होगा। ठीक है,
कौन सा शो होगा? डोमिनेंट जीन ही शो होगा, यानी कि वह प्लांट जो है वह लंबा होगा, या वह एनिमल जो है वह लंबा होगा, मतलब बड़ा होगा। ठीक है। और अगर दोनों पे डोमिनेंट रहे तो ये तो 100% है कि यह भी क्या होगा? यह लंबा होगा। ठीक है। लेकिन अगर दोनों पर अगर रिसेसिव रहता है, यानी कि दोनों पर अगर ड्वार्फ रहेगा, दोनों पर नाटा वाला जीन रहेगा, तो ये प्लांट जो होगा यह नाटा होगा। ठीक है। चलिए, यह समझ में आ गया होगा। वैसे भी इसको फिर से पढ़ना है हम लोग को, किसमें? जब मेंडल थ्योरी पढ़ाएंगे तो उसके अंदर बताएंगे। ठीक है। तो पी प्लांट के बारे में पढ़ाएंगे, उसमें बताएंगे। इसके बाद से ही उसको पढ़ना है। पहले हेरिडिटी पढ़ लेते हैं, वेरिएशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद से उसको पढ़ेंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आगे देखते हैं। ठीक है। चलिए, यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे इसके अंदर हेरिडिटी। एक चीज़ और है इसमें, आप लोग एक और चीज़ लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो और बता सकते हो आप लोग, अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी रहेगा तो इसको क्या कहोगे? यह प्लांट जो होगा कैसा होगा? टॉल होगा। अगर कैपिटल टी और कैपिटल टी रहेगा तो क्या होगा? ये भी टॉल होगा। और स्मॉल टी रहेगा तो ये ड्वार्फ हो जाएगा, लेकिन नाटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है। तो यह याद रखना है। और कोई भी कुछ भी ले सकते हो, जैसे कलर का अगर बात की जाए, मान लीजिए यहाँ पे दूसरा जीन जो है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे एक और जीन बनाया है। यह जीन जो है यह क्या किया है? कलर का कैरेक्टर को कैरी कर रहा है। यह जीन जो है कलर के कैरेक्टर को कैरी कर रहा है, यानी कि रंग जो होता है, किसी भी एनिमल का जो रंग है उसको यह कैरी कर रहा है। ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पे ब्राउन जो लिखे हैं आई के लिए लिखे हैं, तो आई के कैरेक्टर को कैरी कौन कर रहा है? दूसरा जीन। ठीक है। यह आई के कैरेक्टर को कैरी कर रहा है, और इसका आई जो है यह क्या है? ब्राउन है। इस एनिमल का अगर बात किया जाए, तो एनिमल का जो आई है वह कैसा है? ब्राउन है। तो यह वाला जीन जो होगा, दूसरा वाला जो जीन होगा, इसको हम लोग क्या चीज़ से दिखाएंगे? कैपिटल बी से। ठीक है। और सेकंड वाले को क्या चीज़ से दिखाएंगे? इसमें सेकंड वाले क्रोमोसोम के अंदर जो जीन है उसको क्या चीज़ से दिखाएंगे? स्मॉल बी से। ठीक है। तो यह भी कैसा होगा? इस एनिमल का आई जो होगा कैसा होगा? ब्राउन होगा। इस एनिमल का आई जो होगा वो कैसा होगा? ब्राउन होगा। तो आगे यहाँ तक हो गया। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, अगर कैपिटल बी और स्मॉल बी रहेगा तो आई कैसा रहेगा? ब्राउन रहेगा। अगर कैपिटल बी और कैपिटल बी रहेगा तो भी आई कैसा होगा? ब्राउन होगा। अगर स्मॉल बी रहेगा तो आई कैसा होगा? ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक होगा। इस तरह से यहाँ पे आई लिख लेना, आई के लिए है। ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे आपने सीखा। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके अंदर हेरिडिटी क्या होता है। तो हेरिडिटी देखो क्या होता है, एक जनरेशन ऐसे लिख लो, पेरेंट से अगर कोई कैरेक्टर अगर उनके बेबी में जा रहा हो, उनके बच्चों में जा रहा हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? हेरिडिटी बोलते हैं। ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी। ठीक है। तो याद कर लो क्या होता है, पेरेंट से जब बेबी के अंदर कैरेक्टर जब कैरी करता है, यानी कि जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी। और कैसे जाता है? तो आप तो जीन के थ्रू जाता है। ठीक है। जीन के द्वारा क्या होता है, कोई भी कैरेक्टर है वह पेरेंट से किस में जाता है? उनके बेबी में जाता है। ऐसे भी कर सकते हो, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो भी कैरेक्टर कैरी करता है उसको हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी।